हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने चल रहे हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है तो मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो संयुक्त राज्य से यह मौलिक अधिकार लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा है? तो भाग 3 को आलोकित कहा है। इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा भी दी गई है अंबेडकर द्वारा। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रादेयी अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो 24 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 2 मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व तो है उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी सही है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद पूरी तरह से खत्म कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षक माना जाता है। मौलिक अधिकारों को बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि न्यायालय मौलिक के बारे में सुनवाई कर सकता है। संविधान के उद्घोषणा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, केवल संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है यह अधिकार। राष्ट्रपति सीधे निलंबित कर देता है और न्यायालय इसकी देखरेख की सुनवाई करता है। तो ऑप्शन बी सही है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका मूल उद्देश्य है। इसीलिए संविधान इसका उच्च न्यायालय इसकी देखरेख करता है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता है। राष्ट्रपति को यह सत्ता दी गई है कि मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संबंध में वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 से सूचित है। यह सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। यह अमेरिका के
अधिकारों के बिल की बात नहीं है। तो इसमें 1 और 2 दोनों होगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है समता के अधिकार में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया गया है? अनुच्छेद 14 के द्वारा नियंत्रण लगाया गया है कि समता के समान संरक्षण मतलब कानून के सभी सामने बराबर हैं का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 15 और 16 में ऐसा कहा गया है, विधि के समान समता का अधिकार कि कानून के साथ सभी बराबर है तो नागरिक का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से प्रतिबंधित है? तो इसमें पहले क्या था कि छुआछूत पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 17 के तहत अब आप किसी को छुआछूत से रोक नहीं सकते हैं। आप रोकेंगे तो आपको जेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अप्रसिद्धता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में ऐसा प्रावधान किया गया है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत, जिसमें लिखा गया है उपाधियों का अंत। उन्नीस 1955 में पारित अप्रसिद्धता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? यह समता का अधिकार है अनुच्छेद 15 के तहत। निम्नलिखित में अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग से आता है? तो अनुच्छेद 19 है, ये स्वतंत्रता की बात करता है। भारतीय संविधान के किस भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगत करने हेतु सक्षम किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, सही है। को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, तीनों सही है। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया है अनुच्छेद 155 और 1989 अधिनियम के द्वारा। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 एक के का में विशेष रूप से उपबंध किया गया है इसका। ऑप्शन ए सही है। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 एक आ में है। भारत के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 7वें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता अधिनियम में किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका एवं विधायपालिका के खिलाफ यह संरक्षण प्रदान करता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में कहा गया है। इसमें झंडा फहराने का अधिकार भी इसी में सम्मिलित किया गया है। निम्न में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? हथियार सहित सभा करने की, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की, भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद सी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विरुद्ध यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसके अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी का बोध करने वाला कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है। 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ऑप्शन डी ने तीनों का अधिकार दिया गया 19 के तहत। भारतीय संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 23-24 में वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसमें बाल नियोजन की बात किया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने या अन्य किसी दुर्घटना वाले जगह नहीं लगा सकते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट सेवा में लगाए जाने पर प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम बच्चे को ऐसा करने के लिए प्रतिबंध किया गया है। अनुच्छेद सही है।
कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो जाए। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर, लेकिन बीच के समय को छोड़कर रास्ते और छुट्टी का समय छोड़ के 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजन एवं दंड नहीं दिया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड से अधिक बार नहीं दिया जा सकता है। भारतीय संविधान को कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान किया जाता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्र से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श देने या बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से 30 तक वर्णित किया गया है। ऑप्शन डी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता का संबंध है, तो आप किसी धर्म को मान सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संबंधित के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म के प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, राज्य का समाज सुधार विधि का निर्माण, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसमें चौथा नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब धारण कर सकती हैं और हिंदू महिलाएं सिंदूर लगा सकती हैं। आप इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। तो तीनों के आधार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकता है। ऑप्शन डी सही है। क्योंकि कोरोना में ऐसा किया गया है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा वह लागू करवा देगा। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 और 30 के तहत मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित और संचालन करने का अधिकार को संरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 30 में ऐसा कहा गया है और सरकार उसमें पैसा देने से भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन ऐसी संस्थाएं अन्य बच्चों को दाखिले से रोक नहीं सकती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का बात कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है। इसे साहब ने संविधान की आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है, अर्थात अनुच्छेद 32 को इन्होंने कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन स्थितियों में निलंबित हो सकता है?
आपात स्थिति की घोषणा के दौरान सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो। तो तीनों सही है, उपयुक्त सभी है, क्योंकि धारा जब 144 लगाओ तब भी अनिलंबित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार प्रवर्तित किया गया है, ऑप्शन बी सही है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो समादेश या रिट जारी किया जा सकता है, रिट के द्वारा या किया जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? हाइबियस कार्पस रिट जारी की जाती है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या परमादेश? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हम सशरीर वहां उपस्थित होने की बात करता है। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न में से किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो राज्य के उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पेक्षता, प्रतिषेध, उपरोक्त चारों को न्यायालय जारी कर सकता है या न्यायालय का विशेष अधिकार है। इसे अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। या आजकल देखे होंगे बड़ी बड़ी संस्थाएं इसको दायर करती हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी पर या अन्य कोई गलत कार्य हो रहा है तो उस पर दायर की जाती है। किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हाइबियस कार्पस जिसको कहते हैं। कई बार यह इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है। निम्न में से किस याचिका में वराइट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश अमेंडमेंट में कहा गया है, ऐसा भी ऑप्शन सही है। निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। व्यक्ति निगमन अथवा अधीनस्थ अधिकरण किस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहा जाता है? तो परमादेश कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। वह रिट जो भारत के उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो इसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो उसे परमादेश कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट को कहा जाता है, मेंडमेस कहा जाता है। उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किया जाता है?
अभिलेख प्रत्यक्ष प्रकट विधि प्रकट के आधार पर किया जाता है, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो अधिकार पृच्छता होता है, उसको कहा जाता है कि आप अधिकार क्षेत्र में नहीं, आप इसको आगे बढ़ाइए। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी करता है। कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये संपत्ति विधिक अधिकार है, सरकार जिससे चाहे ले ले, कोई कुछ नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह विधिक अधिकार हो गया है, जो कि ऑप्शन डी सही है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई सरकार में ऐसा किया गया है कि विकास का कोई कार्य उस समय नहीं हो पा रहा था, कोर्ट लोग चले जा रहे थे। संपत्ति का अधिकार एक है, तो कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार किया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार या विधिक? तो यह विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 का में इसको डाल दिया गया है। 31 अनुच्छेद को खत्म करके भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार है मत देने का अधिकार होता है। एक राजनीतिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। तो यह एक नागरिक अधिकार है, इसीलिए देखते होंगे 50 से ऊपर % वोट नहीं पड़ता है। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे एक कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो समता का अधिकार तो 14 से 18 है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार 19 है। धर्म की स्वतंत्रता 25 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो ऑप्शन डी का 3 हम देखते हैं। डी का 3 ए बी या सी में से कोई होगा, तो इसका देखते हैं समता का अधिकार 1, तो ऑप्शन सी सही है। 2 ही ऑप्शन से मिलाने पर ही मिल जा रहा है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की स्वतंत्रता इसमें नहीं दी गई है, जो हम लोग कर्मचारी लोग करते हैं। किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? केशवानंद भारती बाद में
संशोधन का अधिकार दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है तो एक वैधानिक अधिकार है, और वोट देने का अधिकार भी एक नागरिक अधिकार है। उसका मूल कर्तव्य है वो दे या ना दे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो 21 के का में दिया गया है, या पहले मौलिक नीति निर्देशक तत्व, या पहले यह मूल कर्तव्य था, इस समय मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी है मूल अधिकार है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत दिया गया है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। परमादेश जारी किया जाता है। हम आदेश देते हैं कि ऊपर भेजिए। संविधान के अनुच्छेद 17-18 में व्यक्त किया जाता है सामाजिक समता की बात व्यक्त किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों के संशोधन नहीं किया जा सकता है? केशवानंद बनाम भारती केस में ऐसा निर्णय दिया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।